हम वेजिटेबल मैश बैग या नेट बैग को इस तरह टिन पैक के ऊपर रबर बैंड हेयर बैंड की हेल्प से फिक्स करने से क्या फ़ायदा ले सकते हैं और हम इसको मशीन में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से डिफरेंट आइडियाज़ हैं, आप देख के हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखिएगा। हम जब भी ग्रोसरी करते हैं तो हमारा सामान इस नेट वाली पैकिंग में पैक होकर आता है, स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और हम इस नेट मैश बैग को, वेजिटेबल बैग को वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप इसको नहीं फेंकेंगे, बल्कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे अपने घर की डिफरेंट चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और हम इस वेजिटेबल नेट बैग को यूज़ करेंगे ढेरों लहसुन छीलने के लिए। और भी डिफरेंट आइडियाज़ आपको बताऊंगी कि किस तरह हम इसको रीसाइकल रीयूज़ कर सकते हैं अपने घर में, किचन में स्पेशली। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट रीयूज़ आइडिया ये है कि आप जब सोप निकालते हैं यूज़ करने के लिए, तो आप सबसे पहले इसको इस तरह नेट के अंदर डाल के, तो सेम जिस तरह मैंने ऊपर से टाई किया है, आप अच्छे से इसको नोट लगा कर बंद कर लें। इसको आपने वॉशरूम में हैंग करना है, स्पेशली किड्स के वॉशरूम में हैंग करें जहाँ बच्चे बात लेते हैं। इसके दो फ़ायदे हैं। जब आप सोप को इस नेट के अंदर रखेंगे तो ये नेट एज अ स्क्रबर भी काम करेगा। जब बच्चे इस सोप को यूज़ करेंगे तो साथ नेट भी है, तो ये एज अ स्क्रबर काम करेगी। क्योंकि बच्चे इतनी केयर नहीं करते, उनके हाथ पैर स्पेशली टांगे बहुत ज़्यादा गंदी हुई होती हैं, काली हुई होती हैं। जब वो साबुन को इस तरीके से नेट के अंदर यूज़ करेंगे तो बड़े अच्छे से उनकी स्क्रबिंग होगी, और जितनी भी इनके ऊपर मैल कुचैल बच्चों पे लगी होती है, टांगों पे, हाथ पैरों पे, वो सब बड़े अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और इस नेट का मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जो बच्चों की स्किन के लिए हार्मफुल भी नहीं होगा और कोई रैश भी नहीं पड़ेंगे। सेकंड, इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको हैंग इस तरह करेंगे तो ये हमेशा ड्राई रहेगा और हार्ड रहेगा, क्योंकि सोप डिश में रखने से ये गीला रहता है, जिसकी वजह से इतना सॉफ्ट हो जाता है कि जब बच्चे यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है और बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। और जब आप इस तरीके से सोप को हैंग करेंगे तो वो हमेशा ड्राई रहेगा, हार्ड रहेगा और यूज़ भी कम होगा। नेक्स्ट में मैं इस नेट पैकिंग का भी एक और इस्तेमाल आपको बताऊंगी कि आप देख के हैरान रह जाएंगे कि हम इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते थे। आपके पास भी इसी तरह पोनियों की, हेयर बैंड्स की बहुत ज़्यादा कलेक्शन होगी आपकी और बच्चों की, जो वक्त के साथ इस्तेमाल करने की वजह से इस तरह बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पोनियो का और नेट का आपस में क्या ताल्लुक है, हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। आपने क्या करना है, सब पोनियों को इस नेट के अंदर डाल के इस तरीके से अच्छे से आपने टाई लगा देनी है, नोट लगा के आपने बंद कर लेना है ताकि ये अंदर से बाहर ना निकले। अब आपने इस नेट को अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर डालना है। जब भी आप अपने कपड़े वॉश करें और आपकी पोनियाँ गंदी हों तो आपने डायरेक्ट पोनियाँ अपनी वॉशिंग मशीन में ही डालनी, बल्कि आपने इसको नेट के अंदर बंद करके फिर आपने वॉश करनी है। इससे ये इसके अंदर बंद रहेंगी, सेपरेट रहेंगी और आपके कपड़ों के साथ मिक्स नहीं होंगी। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आएगा। नेक्स्ट में हम इस पैकिंग को यूज़ करेंगे आलू के छिलकों को पील ऑफ करने के लिए। सिंपली आपने नेट लेकर इस तरीके से आलू के ऊपर स्क्रब करनी है, रगड़ना है, तो आलू के छिलके उतरना शुरू हो जाएंगे। विद इन नो टाइम बहुत इजी आपके आलू के छिलके ऊपर से उतरना शुरू हो जाएंगे। आजकल तो वैसे भी आलू नए आए हुए हैं, इतने उनके छिलके सॉफ्ट हैं कि आप इस तरीके से नेट से ऊपर स्क्रब करेंगे तो आराम से सारा छिलका उतर जाएगा और आलू के छिलके इतने बारीक उतरेंगे कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल मैश बैग, नेट बैग की हेल्प से लहसुन छीलने का एक ऐसा अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी जिससे आप अपना ढेरों लहसुन, चाहे वो 5 किलो हो या 10 किलो, 2 से 5 मिनट में, बल्कि इससे भी कम वक्त में बड़े आसानी से छील सकते हैं। लहसुन चाहे देसी छोटा हो या बड़ा मोटा लहसुन, आप हर तरह का लहसुन इस तरीके से बासानी छील सकते हैं। अब आप अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं और ढेरों लहसुन छील कर परेशानी से आप इसको अपने फ्रिज में सेव कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपने लहसुन, चाहे देसी हो, मोटा, जौन सा भी लहसुन है, आपने उसकी कलियों को अलहदा कर लेना है। इस तरीके से आपने सारे छिलके अलहदा कर लेने हैं ताकि आपको आगे आसानी हो और आपको ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। चीज़ें ऐड करनी है आपने, लहसुन की क्वांटिटी के हिसाब से आपने ऐड करना है। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भरकर आटा डाला है, फिर आपने 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है, सॉल्ट, फिर इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। आपने सरसों का तेल या कुकिंग ऑयल कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, आसानी से आप उसको ऐड कर लें। 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया, फिर आपने इसको अच्छे से इस तरह से मसलना है। अब आपने वेजिटेबल मैश बैग को लेना है और उसकी हेल्प से आपने लहसुन के छिलके उतार ले हैं।
सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं लहसुन को छीलने के लिए। अब वही लहसुन जिसमें आपने आटा, नमक और तेल, सरसों का तेल या कुकिंग ऑयल डाला था, आपने इसको इसमें डालकर आपने बंद कर लेना है। ऊपर से आप या तो गीरा लगा लें या अच्छे से आप इसको रबर बैंड से बंद कर लें। फिर आपने इसे कोई भी किचन टॉवल ले लें, उसके अंदर डाल लें और आपने इसको हाथ से अच्छा से मसलना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मसलना। आप हल्का सा भी मसलेंगे या हल्का सा ही आप इसको स्लैब में पटखेंगे आराम से, तो इसके जितने भी छिलके होंगे वो कलियों से सेपरेट हो जाएंगे और आपका लहसुन छिल जाएगा। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, आप लाइव रिज़ल्ट देखें, आपको यकीन नहीं आएगा कि सब छिलके लहसुन से अलहदा हो गए हैं और लहसुन बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब आप इस लहसुन के जवों को सेपरेट कर लें और छिलकों को सेपरेट कर लें। इस हैक को यूज़ करके आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। जब आप सब लहसुन सेपरेट कर लें छिलकों से, तो आप इसको अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप इसको ड्राई करने के लिए रख दें। जब आपके ये लहसुन बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर आपने इसकी पेस्ट बनाकर फ्रीज करनी है। लहसुन को ब्लेंडर जग में डालकर आपने इसका पेस्ट बनाना है कुकिंग ऑयल डाल के। आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप पानी डालकर पेस्ट बनाएंगे तो आपकी लहसुन की पेस्ट जल्दी ख़राब हो जाएगी। आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लें, इससे आप जब इसको फ्रीज़ करेंगे तो आपका लहसुन जमेगा नहीं। फिर आप इसको एयर टाइट किसी भी कंटेनर में डालकर फ्रीज़ कर लें ताकि लहसुन की स्मेल पूरे फ्रिज और फ्रीज़र में ना फैले। अब हम इस नेट को और डिफरेंट वे में यूज़ करेंगे किचन में। अब इस बर्तन धोने वाले स्पंज के साथ हम इस नेट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। हम में से अक्सर हर कोई ये प्रॉब्लम फेस करता है कि इस स्पंज से स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये अक्सर गीला रहता है और गीला रहने की वजह से इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स को यूज़ करके ये स्पंज होल्डर बनाया था ताकि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अब इसी स्पंज होल्डर को मैंने मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इस नेट को यूज़ किया है। आपने जिस भी होल्डर में डिश में अपने स्पंज को रखते हैं उसके साइज़ के मुताबिक नेट को काट लें और फिर आपने इसको टाइटली फिक्स करना है। आपने इस नेट को अच्छे से खींचकर टाइटली इसको फिक्स करना है अपने स्पंज होल्डर के ऊपर। तो मैंने रबर बैंड की हेल्प ली है इसको इसके ऊपर टाइटली फिक्स करने के लिए। आप रबर बैंड ले लें और इसको सबसे पहले टाइटली आपने खींचना है और उसके बाद आपने इस तरीके से ऊपर से आपने रबर बैंड डाल देना है, जिससे ये नेट इस होल्डर के ऊपर फिक्स हो जाएगी। अब आपका ये स्पंज होल्डर रेडी है। इस तरीके से जब आप अपना होल्डर को यूज़ करेंगे स्पंज को रखने के लिए, तो वो कभी भी गीला नहीं रहेगा हमेशा, बल्कि इसको ड्राई होने में भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप जब स्पंज को इस होल्डर के ऊपर रखते हैं तो वो स्पंज की डिश की बेस के साथ टच नहीं करता, बल्कि ये नेट और डिश की बेस के दरमियान में स्पेस होती है जहाँ से हवा का गुजर होगा। इस हवा की वजह से आपके स्पंज को ड्राई होने में भी हेल्प मिलेगी। मैं एक और स्पंज होल्डर दूसरे स्पंज को रखने के लिए तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक का कंटेनर लिया है। सिंपली आपने ऊपर नेट रख के आप उसको रबर बैंड से टाइटली फिक्स कर लें और एक्स्ट्रा आप सीज़र की हेल्प से काट लें और उसके बाद ये आपका रेडी है स्पंज होल्डर। इसके ऊपर आप स्पंज रखें। हम इसको एज अ सोप डिश भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली किड्स वॉशरूम के लिए ये आइडिया बेस्ट है, ये हैक बेस्ट है, क्योंकि हर वक्त सोप गीला रहने की वजह से इतना सॉफ्ट हो जाता है, जब बच्चे यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो अगर आप इस हैक को यूज़ करते हुए अपनी सोप डिश को यूज़ करेंगे तो आपका सोप हमेशा ड्राई रहेगा, हार्ड रहेगा और यूज़ भी कम होगा। नेक्स्ट रीयूज़ आइडिया भी बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी है। ये ज़ीरो कॉस्ट आइडिया है कि आप नेट को यूज़ करके बहुत अच्छे से स्क्रबर बना सकते हैं। सबसे पहले आप एक फ्रूट नेट, वेजिटेबल नेट ले लें और फिर उसको आपने इस तरीके से बाहर की तरफ रोल ऑन करते जाना है। आप इस तरह घुमाते जाएंगे, रोल ऑन करते जाएंगे तो सिंपली सारी नेट इस तरह से रोल ऑन हो जाएगी, पैक हो जाएगी। फिर आपने एक और नेट लेनी है, उसको आपने बाहर की तरफ से अंदर की तरफ इस तरह डालना है और इसको इसी पिछली जो आपने रोल ऑन की थी उसके ऊपर इस तरीके से कंप्लीट डाल के पैक करके दोबारा से आउटवर्ड बाहर की तरफ आपने रोल ऑन करते जाना है। जब आप दूसरी नेट को रोल ऑन करते जाएंगे तो आप दूसरी तरफ से इस नेट को खींचते भी जाएं ताकि ये लूज ना रहे और अच्छे से टाइटली ये आपका रोल ऑन हो जाए। मैंने जस्ट 2 वेजिटेबल नेट लेके स्क्रबर तैयार किया है। आप बिग साइज़ चाहते हैं, जितना साइज़ चाहते हैं उतनी आप नेट डालकर रोल ऑन करते जाएं। एट द एंड आपने इस तरह से नेट के अंदर इस रोल ऑन को डाल देना है और एक एंड से आपने इस तरह से टाई कर लेना है, नॉट डाल देनी है और इसको आपने दूसरी तरफ से अंदर की तरफ खींचना है स्क्रबर के
और फिर आपने इसको और जो दूसरा एंड है दोनों को इकट्ठे पकड़ के दोबारा से टाई लगानी है। ये आपका स्क्रबर रेडी है। कोई भी देख के नहीं बता सकेगा कि आपने खुद घर में बनाया है। ये ज़ीरो कॉस्ट आइडिया है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक्स्ट्रा आप सीजर से कट कर लें। आप इसको एज अ बॉडी स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको किचन में यूज़ कर सकते हैं एज अ डिश वॉश स्क्रबर। आप इस तरह के ज़ीरो कॉस्ट आइडिया के साथ विद इन नो टाइम, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, इस तरह से स्क्रबर रेडी कर सकते हैं। इस वेजिटेबल मैश बैग नेट बैग का लास्ट रीयूज़ आइडिया भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब हम इसको यूज़ करेंगे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और इससे हमारी टाइम की बचत होगी और चीज़ें हमें यूज़ करने में आसानी होगी। आपने कोई भी टिन पैक ले लें, टिन का बॉक्स पड़ा हुआ है, आप वो लेकर इसके ऊपर आपने नेट रखनी है और आप रबर बैंड या हेयर बैंड जिस तरह मैं लगा रही हूँ, आपने ऊपर नेट रख के अच्छे से फिक्स कर लेना है हेयर बैंड की हेल्प से और आपने साइड से नेट को अच्छे से खींचना है ताकि ये टाइटली फिक्स हो जाए इस टिन बॉक्स के ऊपर। इसके बाद आप एक्स्ट्रा नेट जो नज़र आ रही है उसको आप सिज़र से काट लें ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। ये आपका ऑर्गेनाइज़र रेडी है। इस टिन बॉक्स को आप कौन कौन सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको एज आ मेकअप ब्रशेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह चीज़ें इसके अंदर बड़े अच्छे से मैनेज हो जाएंगी और यूज़ करने में आसानी होगी, क्योंकि जब आप टिन बॉक्स को इसी तरह यूज़ करते हैं एज अ होल्डर, ब्रशेस होल्डर, इसी तरह आप रख देते हैं सारे अपने ब्रशेस, लिप ग्लोस, लिप पेंसिल्स, आई लाइनर, तो ये सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं तो आपको सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। कभी कभार तो आपके पास टाइम भी कम होता है और आपको जल्दी जल्दी तैयार होकर जाना होता है, मगर आपको रिक्वायर्ड कोई चीज़ चाहिए हो, कोई लिप ग्लोस कलर या कुछ और, तो आपको चीज़ों को सिलेक्ट करने में मुश्किल पेश आती है और आपका टाइम वेस्ट होता है। इसका बेस्ट सलूशन यही है कि इस तरह नेट लगाकर आप अपने टिन बॉक्स को यूज़ करें अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इस तरह मैंने जितने भी मेकअप ब्रशेस थे इस नेट के अंदर फिक्स कर दिए हैं। नेट के होल छोटे होते हैं, बहुत आसानी से इसके अंदर ब्रशेस होल्डर खड़े हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, तो बड़े आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें आपकी चौड़ी हैं तो आप नेट को एक तो जगह से सीज़र की हेल्प से कट कर लें और उसके होल को थोड़ा सा बड़ा कर लें अपनी चीज़ों के साइज़ के हिसाब से। फिर आप अपनी चीज़ों को इसके अंदर अरेंज कर लें। इस तरीके से मैंने अपने लिप पेंसिल, लिप ग्लोस, आई लाइनर और ब्रशेस को इस तरह से अंदर होल्स के अंदर फिक्स कर लिया है। बड़े अच्छे से ये सब चीज़ें इसके अंदर फिक्स हो गई थी। अब आपको यूज़ करने में आसानी होगी। कैसा लगा आपको ये ज़ीरो कॉस्ट आइडिया कि किस तरह आप घर में मौजूद वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके आप अपने ऑर्गेनाइज़र को बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हैं। टिन बॉक्स भी घर में वेस्ट में पड़े होते हैं और ये नेट भी वेस्ट में। इन दोनों चीज़ों को आप यूज़ करके अपना होल्डर बना सकते हैं और अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस मैश बैग का, वेजिटेबल नेट बैग का कौन सा रीयूज़ आइडिया सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है। ये सब टिप्स एंड हैक्स बहुत इजी हैं, आप वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।